अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, अमेरिका ने ईरान को अपनी शराइत से आगाह कर दिया। अब मुज़ाकरात के लिए ईरानी जवाब का इंतजार किया जा रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप ने जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई मखसूस डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। वो मुनासिब वक्त पर आइंदा हिकमत अमली और टाइम लाइन का ऐलान करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि ईरान को चाहिए कि वफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे ताकि मुआहदे की राह हमवार हो सके। ईरान की जानिब से 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। सदर ट्रंप जंगबंदी में तोसी के हक में हैं ताकि मुज़ाकरात के लिए बेहतर माहौल पैदा किया जा सके। जंगबंदी के बावजूद ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी है और ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका अपनी शराइत में किसी किस्म की नरमी नहीं करेगा क्योंकि यह खित्ते और दुनिया के मफाद में है। ईरान के साथ जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की टाइमलाइन मुकर्रर नहीं की गई। सर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत से मुताल्लिक़ खबरों की मुस्तरद करते हुए झूठा करार दिया। कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। जंग के खात्मे के लिए कोई भी टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है और ना ही इस मामले में कोई जल्दी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अपने अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिना मुआहदा चाहता है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि आपदाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले अमरीकी जहाज नहीं थे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मुअस्सर साबित हो रही है और ईरानी हुकूमत इससे ज्यादा परेशान है। अगर तेल के कुएं बंद हो जाएं तो वो दोबारा खुलना मुश्किल हो जाते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को एक ज़हीन शख्सियत करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि जब मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो वो इस अमल का हिस्सा होंगे। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदों को तरजीह दी और आइंदा भी इसी पॉलिसी पर कायम रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, वादों की खिलाफ वर्जी, मुहासरा और धमकियां हकीकी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। दुनिया दावों और अमली इक़दामात के दरमियान वाज़ेह तज़ाद को देख रही है। ईरान खुलूस नीयत के साथ बातचीत का हामी है, ताहम बदनीयती पर मबनी रवैये और दबाव की पॉलिसी संजीदा मुज़ाकरात को मुतासर करती है। आलमी बरादरी को खोखले बयानात की बजाय अमली इक़दामात पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। पेंटागन के मुताबिक जॉन सी फेलन बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी कर रहे थे, ताहम उनके इस्तीफे की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। वो 2025 में अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हुए थे। हुक्काम का कहना है कि हंकाओ को कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर कर दिया गया और उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एक और अमरीकी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। खित्ते में अमरीकी बहरी जहाज़ों की कुल तादाद 3 हो गई। नेपचून की ताकत कहलाने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस बुश अफ्रीका के गिर्द 6500 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करने के बाद मशरिक़ वुस्ता के पानियों में पहुंचा है। इस जहाज की आमद के बाद खित्ते में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों की 2003 की इराक जंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी फौजी तैनाती है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने तेहरान में जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची चोंग ब्योंग हा से मुलाकात की। इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ुसूसन आपदा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त के हवाले से आम बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान जनूबी कोरिया के एलची ने आपदा हुर्मुज़ में फंसे हुए जनूबी कोरिया के 26 बहरी जहाज़ों और उनके अमले की बाहिफाजत वापसी और जहाज रानी की आज़ादी की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि आपदा हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम और किसी भी किस्म के नताइज की जिम्मेदार अमरीका और इसराइल पर आयद होती है। ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद। अमरीकी टीवी की खबर ने व्हाइट हाउस में आग लगा दी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन सिखपा, कहा अमरीकी फौज ने 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तबाह कर दिया। बहरिया मुकम्मल खत्म, बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स बनाने और जखीरा करने की ईरान की सलाहियत को बरसों पीछे धकेल दिया गया है। अमेरिका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए पीआर कर रहा है। ये रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान इनकलाब के पास 60% बहरी असलाह और स्पीड बोट्स मौजूद हैं। उन्हीं से आपदा हुर्मुज़ में मुतादिद जहाज़ों पर हमला किया गया। ईरानी फिजाइया का 2/3 हिस्सा अभी ऑपरेशनल है। ईरान की फौजी सलाहियत इससे कहीं ज्यादा है जितनी ट्रंप इंतजामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की है। मार्का हक में पाक फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम का नाकाबिले तस्खीर इत्तेहाद।
मार्का हक में पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान के अवाम ने दुश्मन के हर गुमराह कुन प्रोपेगंडे और झूठ का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर अपनी अफवाज के साथ वफादारी का अमली सबूत दे दिया। बुनियानुल मरसूस की तरह अवाम और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की हर जारहियत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क की मुस्तकबिल की मजबूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में तवानाई की बचत और इस हवाले से बर वक्त किए गए इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात के पेश नज़र मुल्क में खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मंसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमद रफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मजीद तेजी से इक़दामात किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार की तैयारी और फरोख्त के मामलात को रेगुलेट करने का फैसला। नस्वार रेगुलेशन एक्ट 2026 का ड्राफ्ट तैयार। नून लीगी खातून रुकने असेंबली आमना सरदार ने नस्वार एक्ट 2026 का मुसवदा ऐवान में जमा करवा दिया। ड्राफ्ट में सख्त पाबंदियों और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। इस हवाले से मजीद जाने के मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार की तैयारी और फरोख्त की मामला को रेगुलेट करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में नस्वार रेगुलेशन एक्ट 2024 का ड्राफ्ट तैयार करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमा करा दिया गया है। लीगी खातून रहनुमा अमन आमना सरदार जो है उन्होंने नस्वार एक्ट 2026 का मुसवदा ऐवान में जमा कराया है, जिस मुसवदे के मुताबिक नस्वार एक्ट 2026 ड्राफ्ट में खिलाफवर्जी करने पर सख्त सज़ा का तयन किया गया है और इसके साथ साथ बगैर लाइसेंस नस्वार बनाना फरोख्त करना जुर्म करार दिया गया है, जिसके नतीजे में खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। 30,000 रुपये तक जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। जबकि सूबे में नस्वार जो पहले खुले आम दुकानों में खरीदो फरोख्त होती थी, अब जो है इस पर पाबंदी लगाई गई है और बाकायदा तौर पर इन दुकानों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सैकड़ों केसेस इल्तिवा का शिकार हो गए। रेड जोन की मुसलसल बंदिश के बायस हाईकोर्ट में रवां हफ्ते एक भी समाअत न हो सकी। पीर से जुमेरात जुडिशल वर्क न होने से सैकड़ों केसेस इल्तिवा का शिकार। केसेस का पेंडेंसी लोड मजीद बढ़ गया है। आइंदा हफ्ते हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर के इम्कान के बाद मजीद केसेस इल्तिवा का शिकार होंगे। अहम खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। रेड जोन में मुसलसल बंदिश के बायस केसेस का लोड बढ़ गया है। क्या गैर हाजिरी को कानूनी छुट्टी में बदलने के बाद मुलाजिम को बरतरफ किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के मुतजाद बयानात पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस नए सिरे से फैसले के लिए वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मुलाजिम को बरतरफ ही करना है तो उसकी गैर हाजिरी को छुट्टी में बदलने की क्या मंतक है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि फरीकैन को सुनकर 3 माह के अंदर केस का फैसला दोबारा किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वजारत तिजारत के मुलाजिम अरसलान अहमद के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतजाद बयानात और मौक़िफ़ अपनाने पर हैरानी का इजहार भी सामने आया। दरखास्त गुजार अरसलान अहमद को ड्यूटी से गैर हाजिरी की बुनियाद पर सर्विस से बरतरफ किया गया था। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक अहलिया की शदीद अलालत और कोरोना के बायस परवाजें बंद होने की वजह से वो बर वक्त ज्वाइनिंग न दे सके। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनके खिलाफ यकतरफा तादीबी कार्रवाई की गई। बरतरफी के साथ ही दरखास्त गुजार की गैर हाजिरी के दौरानिये को बगैर तनख्वाह की छुट्टी में तब्दील कर दिया गया था। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक गैर हाजिरी को छुट्टी में रेगुलराइज करने के बाद बरतरफी का जवाब बाकी नहीं रहता। पुलिस मोबाइल पर खुद को हमला केस। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नामजदगी मुलजिम की अबूरी जमानत दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद मुस्तफ़ा की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। पुलिस ने मुलजिम को कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम पुलिस मोबाइल पर खुद को हमले के केस में नामजद है। पुलिस मोबाइल पर खुद को हमले में सब इंस्पेक्टर लायक ज़ादा और कांस्टेबल आलमजाद ज़ेब शहीद हुए थे। वाक़े में 2 पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी भी हुए थे। मुलजिम संगीन जुर्म में मुलव्विस है, रियायत का हकदार नहीं। मुलजिम को केस में शरीक मुलजिम गुल सऊद के बयान की रोशनी में नामजद किया गया।
چین کے شہر گوانگجو میں قائم پاکستانی قونصلیٹ میں تقریب میں گوانگجو چیمبر کے چیئرمین رچرڈ وو اور FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض بگو نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمتی یادداشت میں تعاون کے کئی اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ، تجارتی رکاوٹوں کے خاتمے اور کاروبار میں آسانی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ گوانگجو چیمبر اور FPCCI کے مابین ثالثی ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے۔ ثالثی ڈیسک کاروباری تنازعات کا مؤثر اور بروقت حل یقینی بنائے گا۔ اس موقع پر قونصل جنرل سردار محمد اور کمرشل اتاشی محمد عمران بھی موجود تھے۔ ثاقب فیاض کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد اقتصادی شراکت دار ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر شمولیاتی ترقی کے لیے چین کے ویژن کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ رچرڈ وو نے کہا کہ چین کی موجودہ اقتصادی پالیسی عالمی وسعت، ہائی ٹیکنالوجی کی منتقلی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے پر مرکوز ہے۔ چین پاکستان کے قابل تجدید توانائی، IT اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ سندھ میں کانگو ہیمر جگ فیور سے متاثرہ شخص انتقال کر گیا۔ 17 سالہ نوجوان میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز یہ تصدیق ہوئی تھی۔ متاثرہ نوجوان نے سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں زیر علاج تھا۔ متاثرہ شخص مویشیوں کی دیکھ بھال کا کام کرتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کانگو وائرس مویشیوں یا جانوروں میں پائے جانے والی چیچڑ کے کاٹنے سے منتقل ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جانوروں کو ہاتھ لگانے سے قبل ہاتھوں میں دستانے لازمی پہنیں۔ رواں سال کانگو سے رپورٹ ہونے والی پہلی اموات ہوئی ہے۔ پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان نئی تجارتی راہداری کا آغاز۔ کرغزستان سے تجارتی سامان لے کر پہلا ٹرک افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ پاکستان کی سوست ڈرائی پورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دولت مشترکہ کی آزاد ریاستوں میں کسی ملک کا تجارتی قافلہ افغانستان کے راستے کی بجائے متبادل روٹ استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہنچا ہے۔ کرغزستان کا ٹرک بائی پاس روٹ کے ذریعے سوست ڈرائی پورٹ پہنچا، جس نے ثابت کر دیا کہ وسطی ایشیا کے لیے متبادل تجارتی راستے اب فعال ہیں۔ یہ پیش رفت ان ممالک کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی جو افغانستان کے راستے میں درپیش رکاوٹوں کے بغیر پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔